कल हम लोगों ने देखा था क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट देखे थे। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। ओके, तो देखिए 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल्स में, ठीक ना। जिसमें फर्स्ट होता है आपका सेप्रोफाइटिक। ओके, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड होता है आपका पैरासाइटिक और थर्ड होता है होलोजोइक। ये तीनों फॉर्म जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे और देखेंगे कि इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें होता क्या है, आगे कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म एनिमल्स लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें सेप्रोफाइटिक, तो इसमें क्या देखेंगे, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल में फंगी, आप मशरूम को भी देख सकते हैं, कोई वैसे जगह होता है जहाँ पे मोस्ट एरिया रहता है, वहाँ पे जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कोई प्लांट रहता है वहाँ पे मशरूम होता है। फंगी भी आप वैसे ही जगह पे देखोगे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए सड़े हुए चीजों से जो अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पैरासाइटिक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम लोगों के बॉडी पे भी रहते हैं, बहुत सारे दूसरे दूसरे ऑर्गेन्स के बॉडी से, जैसे प्लांट में आप देख सकते हो अमरवेल होता है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे एनिमल पे भी, बहुत सारे जो एनिमल है दूसरों के बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, या तो वो बॉडी के अंदर रहेंगे या तो बॉडी के बाहर रहेंगे। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेन रहते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया ये सब। तो ये सब अपना ऑर्गेन, ये सब फूड किससे ऑब्टेन करेंगे, बॉडी से करेंगे, लेकिन वो ना मरा होगा, ना डेड होगा, ना डिकेइंग होगा, ठीक है। तो दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म, इट टेक ए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो बॉडी से तो लेंगे न्यूट्रिएंट्स, होस्ट के बॉडी से लेंगे। होस्ट किसको बोलेंगे, जिस बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेंगे उस बॉडी को होस्ट बोलेंगे, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल नहीं होंगे। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ओके, पैरासाइटिक एग्जांपल एस्क्रेसिस, राउंडवर्म हो गया, एंड द पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हम लोग जानते हैं कि राउंडवर्म बॉडी के ह्यूमन के ऊपर होता है, जो सर्कल टाइप हो जाता है, तो वो क्या होता है, राउंडवर्म होता है, तो वो हम लोगों के बॉडी से फूड को लेंगे, ठीक है। वैसे ही आता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये बड़े ऑर्गेनिज्म में जैसे होते हैं, जैसे हम लोगों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। ऑर्गेनिज्म विच शो द होलोजोइक न्यूट्रिशन फीड ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर, दिस मैटर इज डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्ब। जैसे ह्यूमन बीइंग, काऊ हो गए, डॉग हो गए, ये सब में क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। हम लोग पहले फूड को ऑब्टेन करते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व होते हैं हमारे बॉडी में, और उसको फिर हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग कौन कौन देखें, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे उनको सेप्रोफाइटिक बोलेंगे, जैसे फंगी हो गया, मशरूम हो गया। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन करें, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करें, उनको बोलेंगे पैरासाइटिक। एंड द होलोजोइक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद वो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हमारे बॉडी ऑब्जर्व करता है उसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोगों का सिलेबस में क्लास 10th में है, देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि आखिर अमीबा कैसे फूड को ऑब्टेन करता है। तो इस फिगर को सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, ये अमीबा का फिगर है, न्यूक्लियस इसके अंदर है, यहाँ पे अमीबा है। अमीबा जैसे ही, अमीबा हम लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेन होता है, सिंगल सेल से बना होता है। जैसे ही अमीबा यहाँ पे फूड को देखेगा, ठीक है, फूड उसको लेकर वहां पे फूड है, तो वो यहाँ पे फॉल्स फिंगर लाइक एक अपना फॉल्स फिंगर एक प्रोजेक्शन तैयार करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक ना। सूडोपोडिया क्या करेगा, फूड को चारों तरफ से अपने बॉडी के हेल्प से अमीबा उसको कवर करेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे तरह से बॉडी को क्या किया, ये कवर कर लिया, और कवर करने के बाद ये फूड में यहाँ पे इंजाइम को रिलीज करेगा। इंजाइम यहाँ पे रिलीज होंगे जिससे फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो वैसे ही अमीबा का पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है इंजेशन, IN, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन मीन्स होता है कि पहले जब हम लोग फूड को लेंगे, ठीक है, अमीबा जब फूड को अंदर लेगा, टेक करेगा, तो उसको बोलते हैं इंजेशन। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग ए टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। अमीबा फर्स्टली क्या करेगा, जैसे ही फूड उसको फील होगा फूड है वहां पे, वो क्या करेगा, सूडोपोडिया एक फॉल्स फीट जैसा फिगर बनाएगा जिससे वो फूड को चारों तरफ से उसको कवर करेगा।
एंड सूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल परफॉर्म ए फूड वैक्यूल। वो जब पूरे तरह से फूड, जैसे मानो ये फूड है, पूरे तरह से इसको फूड को कवर कर लेगा, उसके बाद एक फूड वैक्यूल वहां पे तैयार होगा और फूड वैक्यूल से आपका इंजाइम वहां पे इंजाइम सीक्रेट करेगा और इंजाइम सीक्रेट करने के बाद वो इंजाइम उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। एंड डाइजेशन वेरियस इंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा, ठीक है, साइटोप्लाज्म अमीबा का ये जो साइटोप्लाज्म है ये इस पर फूड पे बहुत सारा इंजाइम को सीक्रेट करेंगे, जो इंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वन। वो इंजाइम का क्या वर्क रहेगा ना, कि जो भी फूड को लिया है उसको ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर वर्स में, जिसमें अमीबा उसको ऑब्जर्व कर पाए। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट में आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा वो, एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे कि जब वो फूड पार्टिकल सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा तो अमीबा उसको ऑब्जर्व करेगा अपने बॉडी में, जिससे उसका ग्रोथ हो सके, न्यूट्रिशन हो सके, उसका सेल का डिवीजन हो सके। तो द सिंपल सॉल्यूबल फूड इज ऑब्जर्व बाय द साइटोप्लाज्म, जो अमीबा का ये जो साइटोप्लाज्म है ना वो फूड को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, लास्ट में आपका इजेशन। इजेशन मतलब क्या होता है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है फिर बॉडी में, वो जो फूड में ऐसे सब्सटेंस बचे जो इसका कोई यूज नहीं है, उसको वो क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो डाइजेशन उसका जिसका जरूरत नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अमीबा उसको इजेशन प्रोसेस से उसको बाहर निकाल देगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड द थ्रू आउट। जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचा उसको वो अमीबा इजेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। फिर से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि पहले अमीबा क्या करेगा, यहाँ पे फूड उसको फूड दिखेगा, वो फॉल्स फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन बनाएगा और प्रोजेक्शन बनाने के बाद चारों तरफ से उसका एक तैयार करेगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल रेडी होने के बाद वो अपना इंजाइम को सीक्रेट करेगा। इंजाइम इसलिए सीक्रेट करेगा कि वो जो भी फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, वो सिंपलर फॉर्म में आ जाए और उसके बाद वो अपने बॉडी में साइटोप्लाज्म के थ्रू ऑब्जर्व कर लेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसका है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको इजेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम का न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसको ये सब करने का जरूरत नहीं है। अगर पैरामीशियम का आपका देखिए, अमीबा को क्या है, जिधर भी बॉडी पार्ट्स में दिखेगा वो उधर ही उसको सूडोपोडिया बना लेगा। लेकिन पैरामीशियम एक प्रॉपर प्लेस होता है, जैसे आप देख सकते हो कि पैरामीशियम का जो माउथ है वो यहाँ पे पहले से है, ठीक है। पैरामीशियम क्या है ना, कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो पैरामीशियम का जो बॉडी होता है इस टाइप का, ऐसा इस टाइप का बॉडी, ऊपर से ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। सीलिया का क्या वर्क है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल है, सीलिया उसको ऐसे ऐसे करते हैं यहाँ पे माउथ के पास उसको ले आएगा, और माउथ के पास माउथ में आने के बाद, यहाँ पे माउथ के आने के बाद जैसे ही फिर इस पे फूड पे, यहाँ पे मान लो फूड आ गया माउथ के थ्रू, उसके बाद इस पे इंजाइम सीक्रेट होगा और वो डाइजेस्ट कर लेगा। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दिस सेल हैज डिफिनिट शेप एंड फूड इन टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। एक इसका स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जैसे आप देख सकते हो माउथ है, और जो फूड का ये मूवमेंट जो कराता है ना, जैसे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी उसको फूड मिला तो ये सीलिया के थ्रू फूड को अपने पास लाएगा एंड इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, एंड उसको फिर वो माउथ से उसको टेक करेगा एंड ऑब्जर्व कर लेगा बॉडी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो मेन ये है, और इससे बहुत सारे, इसका एक एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोगों को। पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये पूरा आता है ह्यूमन बीइंग का बॉडी जो आता है पूरा, ये जहाँ एसोफेगस से स्टार्ट होता है एनस तक, इसको सारे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के एवरेज साइज होता है 9 मीटर। ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ठीक है। अब वाले हम लोग एक ओवरव्यू समझते हैं, उसके बाद डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देखिए, हमारे माउथ में क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, और जो सिलेवरी ग्लैंड हो गए ना, 3 टाइप के सिलेवरी ग्लैंड होते हैं। थ्री सिलेवरी ग्लैंड होंगे, एक इधर इस साइड होगा, इस साइड, और एक टंग के अंदर होगा, अब नीचे होगा। वो क्या करेगा, सिलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा, ठीक है। और जब हम माउथ से च्यू करेंगे फूड को, तो वो क्या होगा, एसोफेगस के थ्रू हमारे एसोफेगस में आएगा, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है।
एसोफेगस को फूड पाइप बोलेंगे। एंड उसके बाद हमारा फूड एसोफेगस से स्टोमक में आएगा। स्टोमक का जो शेप होता है जे शेप होता है, ओके ना। उसके बाद स्टोमक के बाद यहाँ से आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है अप्रोक्स होता है 7.5 मीटर, ओके। उसके बाद जब यहाँ से फूड डाइजेशन जब हो जाएगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर निकल के यहाँ से रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हम लोग क्या देखें ह्यूमन बीइंग में, पहले फूड हम लोग मतलब फूड को लेंगे माउथ के थ्रू, और उसके बाद एसोफेगस के थ्रू वो स्टोमक में आएगा, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। एसोफेगस को स्टोमक में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या देखेंगे फिर, अब हम लोग इसको वन बाय वन समझते हैं कि आखिर डाइजेशन होता कैसे है। देखिए डाइजेशन जो प्रोसेस है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, माउथ के बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट इन आवर माउथ व्हेन वी च्यू। जब हम लोग फूड को च्यूइंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बस तभी हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फूड को इंटेक किए हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है मेक ए सलाइवा डाइजेस्टिव जूस विच मोइस्चन द फूड सो इट मूव मोर इजिली थ्रू आवर एसोफेगस इनटू आवर स्टोमक। तो देखिए हमने अभी क्या बोला कि हमारे यहाँ हमारे के माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड देख सकते हो कि इधर है, एक यहाँ है और एक उस साइड है, ठीक है। इधर होगा और एक ढंग के अंदर होगा, ये देख सकते हो आप। 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है ना वो सलाइवा को सिक्रेट करेंगे। क्या सिक्रेट करेंगे? सलाइवा, ठीक ना। सलाइवा जब ये सिक्रेट करेंगे तो सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा फूड को मोइस्चन करता है और च्यू करने में हेल्प करता है, और एसोफेगस से इजिली फूड पाइप से इजिली हम लोगों के स्टोमक में लेकर चला जाएगा, ठीक ना। सलाइवा ऑल्सो हैव एन एंजाइम, और जो सलाइवा होता है हमें उसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है। उसका एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। एंड दैट बीइंग टू द ब्रोकन डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि 3 थे सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों के माउथ में होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सिक्रेट करता है। सलाइवा जब वो सिक्रेट करेगा तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ओके। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट है अपना फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ग्लाइकोजिन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। जैसे बहुत सारा हम लोग फूड जब खाएंगे, खाना खाते हैं तो बहुत सारा यूटिलाइज होता है एनर्जी, और बहुत सारा स्टोर रहता है बॉडी में ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। तो जो प्लांट है ना वो स्टार्च के फॉर्म में अपने बॉडी में फूड को स्टोर करके रखता है। अब ये सलाइवा का क्या काम है कि आप देखोगे कि जब जैसे मान लो कोई भी फूड पार्टिकल आप खाए प्लांट से बना हुआ, जैसे उसके साथ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम मिलता है ना तो वो शुगर में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप इससे भी देख सकते हो कि जैसे अब मान लो कि आप रोटी को लिए, रोटी को च्यू कर रहे हो, कुछ देर बाद जैसे ही आप रोटी को खाओगे आपको फील होगा कि वो मीठा लगने लगता है। इसी की वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो गेहूं से बनता है, उसमें स्टार्च रहता है। जैसे ही वो जो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जैसे ही उसके साथ ये मिक्स करेगा ना तो ये शुगर में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है माउथ में। माउथ में सबसे बड़ा यही प्रोसेस है कि माउथ में जैसे ही फूड गया, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे हैं सलाइवा को सिक्रेट करेंगे। सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा के अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, उसको डाइजेशन में वो स्टार्च को जो है शुगर में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोफेगस, ठीक है। आप देख सकते हो कि एसोफेगस कैसा होता है। एसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। द वॉल ऑफ द एसोफेगस शो द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो एसोफेगस का वाल है ना वो हमेशा एक मूवमेंट शो करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहेगा। ये इसलिए होता है, ये जो वाल है एसोफेगस का, शो द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस टाइप का वो एसोफेगस जो हम लोग के यहाँ पे फूड पाइप होता है इस टाइप का करते रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसमें होता है, ठीक ना। एंड विच पुश द फूड फॉरवर्ड इनटू स्टोमक। इसका क्या काम होता है कि कहीं फूड को क्या करेगा, वो पुश करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो फूड इजी वे में स्टोमक में हमारा चला जाएगा। देख सकते हो आप कि जहाँ पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब हो रहा है तो फूड क्या होगा, इजी वे में स्टोमक के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, और इसका क्या काम है, द वॉल ऑफ, ये तो हो गया पुश फॉरवर्ड। अब हम लोग स्टोमक के बारे में समझते हैं, ठीक है। स्टोमक में क्या है, जो स्टोमक होता है ना, द
स्टोमक में क्या होता है कि द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट ए गैस्ट्रिक जूस। पहले ये समझते हैं कि देखिए फूड कितने देर स्टोमक में रहता है वो फूड पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो फूड है, ठीक है। कोई कोई फूड 3 से 4 घंटे भी रहते हैं, कोई आधे घंटे भी रहेंगे, तो वो फूड पे डिपेंड करता है वो कितने देर स्टोमक में रहेंगे। तो स्टोमक का जो वाल है, आप देख रहे हो वाल, ये जो वाल है ना, वो थ्री टाइप के गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, ठीक है। पहला हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl भी बोलते हैं। जो वाल है स्टोमक का वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले रिलीज करेगा, ठीक है। दूसरा इंजाइम पेप्सिन, एक इंजाइम को भी सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। एंड थर्ड म्यूकस। तीन चीज को ये सीक्रेट करेगा, तीन गैस्ट्रिक जूस को स्टोमक सीक्रेट करेगा। कौन हो? फर्स्ट हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करेगा स्टोमक। दूसरा हो गया आपका पेप्सिन एंड थर्ड हो गया म्यूकस। ये थ्री टाइप के जूस को, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। अब वन बाय वन हम इनका फंक्शन देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो, देखो जो पहला हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पहला क्या है, देखिए बहुत सारे हम लोगों को जम्स भी आते हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल के साथ। तो पहला क्या करेगा, किल द जम्स, जो जर्म्स है उनको किल करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेगा ना जिससे पेप्सिन जो एंजाइम है उस पर एक्ट कर सके, पेप्सिन एंजाइम उस पर वर्क कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दो काम में, पहला किल करता है जर्म्स को और दूसरा एक ऐसा मीडियम तैयार करेगा स्टोमक में जिससे पेप्सिन एंजाइम अपना वर्क कर सके फूड पे, ठीक है। और पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये सब चीज पूछा जाता है कि कौन सा, मेन इंपॉर्टेंट यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में जो जूस सीक्रेट होते हैं उनका फंक्शन क्या है। तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक का देखें कि एक ऐसा मीडियम तैयार करेगा जिससे पेप्सिन हमारा काम कर सके और किल द जर्म्स। एंड पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन का वर्क है प्रोटीन को, जो भी फूड में प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट कराना। एंड थर्ड आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट म्यूकस। म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग मीट ये सब खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर सोचो कि हमारा जो स्टोमक में है वो भी तो उसी चीज से बना हुआ, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, मीट ये सब, लेकिन वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि म्यूकस की वजह से। जो स्टोमक का वाल है ना वो म्यूकस को सीक्रेट करता है, म्यूकस को सीक्रेट करेगा। म्यूकस का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड, कि एसिड उसको कहीं डाइजेस्ट ना कर जाए, इसलिए वो क्या करता है, म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक के इनर लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करके रखता है कि जिससे एसिड उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। एंड एग्जिस्ट फूड इनटू द स्मॉल, उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद स्टोमक में हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेप्सिन ऐसा एक मीडियम तैयार करेगा जिससे पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन का क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। एंड म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ये क्या करेगा, म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा स्टोमक का एसिड्स के ये उसे एक्शन से, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्ट जो एग्जिस्ट, जो फूड है स्टोमक में उतना प्रोसेस होने के बाद द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल से वो आगे वहां पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है स्फिंक्टर मसल से कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग देखते हैं कैसे, इस टाइप का होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है ना वो 7.5 मीटर होता है अप्रोक्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ पे, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब का कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव अ सीक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड। पहले आप देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक से जुड़ा कैसे रहता है, यहाँ से स्टोमक के स्फिंक्टर मसल्स, उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें पहले ये समझना है कि दो ग्लैंड का उसमें सीक्रेशन आता है। कौन कौन से ग्लैंड का देख सकते हो आप, पहला लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक ना, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये। और यहाँ पे होता है आपका पेनक्रियास, आप देख सकते हो, ठीक ना, यहाँ पे देख लो पेनक्रियास होता है। दो ग्लैंड का सीक्रेशन आएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं हम लोग ये दोनों का फंक्शन क्या है, ठीक है।
फर्स्टली हम लोग देखेंगे लीवर के बारे में। आप लीवर देख सकते हो, ये जो रेड कलर वाला है लीवर है, ठीक है। लीवर सीक्रेट है बाइल जूस। हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है, और बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करेगा ना कि मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन। जो स्टोमक से वो एसिडिक फूड आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फूड में मिक्स हुआ तो वो तो एसिडिक फूड हो गया। वो जो फूड आया ना उसको वो अल्कलाइन कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, अल्कलाइन कर देगा। वो जो बाइल जूस है वो अल्कलाइन कर देगा, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिड को, उसको रिएक्शन को खत्म कर देगा। एंड सो द पेनक्रिएटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, ठीक है। जब ये अपना काम करेगा ना बाइल जूस, जब उस पे जो भी वो एसिड वाला फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जब वो अपना तभी वर्क कर सकता है जब जो पेनक्रिया से जो जूस निकलता है, पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। तो पेनक्रिएटिक जूस तभी अपना काम कर सकता है ना जब हमारा जो बाइल जूस है उस पर एक्ट करेगा, उसको एल्कलाइन कर देगा उस फूड को। सेकेंड, बाइल जूस ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड। दूसरा बाइल जूस का ये काम है ना कि जो बाइल जूस क्या करेगा, जो फैट प्रेजेंट है हमारे फूड में उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगा, इम्लिसिफाइड फैट में चेंज करेगा, सो दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट देम। इसलिए ऐसा करता है क्योंकि आगे जो एंजाइम आएगा उस पर उसको भी डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। हम बाइल जूस को देखिए, दो चीज देखें, बाइल जूस हमारा सीक्रेट होता है लीवर से, और बाइल जूस हमारा स्टोर होता है गोल ब्लाडर में, ठीक है। सीक्रेट होगा लीवर से, स्टोर होगा आपका गोल ब्लाडर में। और जो गोल ब्लाडर है उसके बाद यहाँ देख सकते हो आप, ग्रीन कलर का गोल ब्लाडर दिख रहा है, ये गोल ब्लाडर होता है। और बाइल जूस का दो फंक्शन है, पहला जो भी एसिडिक फूड आया है स्टोमक से उसको वो अल्कलाई करेगा, और सेकेंड फैट को इम्लिसिफाइड फैट या स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगा, जिससे आगे फर्दर फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ऐसा होता है, देख लो पेनक्रियाज का जो फिगर आपका दिया हुआ है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या है, इट्स सीक्रेट ए पेनक्रिएटिक जूस विच सीक्रेट ए डाइजेस्टिव एंजाइम ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। जो पेनक्रियाज है ना वो पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है, ओके। पेनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, पेनक्रिएटिक जूस में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक ट्राइप्सिन होता है और एक लाइपेज होते हैं। पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियाज सीक्रेट करता है, और पेनक्रिएटिक जूस में दो टाइप के एंजाइम होंगे, जो एक ट्राइप्सिन और लाइपेज होंगे। लाइपेज का क्या काम है, ब्रेक डाउन द इम्लिसिफाइड फैट। जो देखे थे ना कि जो बाइल जूस क्या किया था कि फैट को स्मॉल इम्लिसिफाइड फैट में चेंज किया था, उसी को जो लाइपेज है उसका ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक ना, इम्लिसिफाइड फैट को। और ट्राइप्सिन का क्या काम है ना कि डाइजेस्ट है प्रोटीन, ओके। दोनों का दो फंक्शन है, लाइपेज हमारा इम्लिसिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करेगा और ट्राइप्सिन डाइजेस्ट है प्रोटीन, ओके। इसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी एक जूस सीक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है ये भी एक जूस को सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि द वाल ऑफ इंटेस्टाइनल कॉन्टेन ए ग्लैंड। इसमें भी एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड किसको बोलते हैं, जहां से कोई भी एंजाइम में सब सीक्रेट हो सके। ये जो ग्लैंड है ना सीक्रेट है इंटेस्टाइनल जूस। जो हम लोगों का ग्लैंड है वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करेगा। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम होते हैं उनका देखिए क्या काम है, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देंगे, एंड जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल फैट में चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर क्विक रिवीजन करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सिक्रेशन आता है। फर्स्ट आता है आपका लीवर का, लीवर में बाइल जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस स्टोर होता है गोल ब्लाडर में। उसका फंक्शन है कि पहले फूड को अल्कलाइन कर देगा जो एसिडिक फूड आया है, और दूसरा कि उस पर अपना जो पेनक्रिएटिक जूस है उस पर एक्ट कर सके। पेनक्रिया से पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होते हैं, पेनक्रिएटिक जूस लाइपेज और ट्राइप्सिन को रिलीज करते हैं, ट्राइप्सिन को रिलीज करेंगे। लाइपेज का काम है एम्लिसिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करना, और जो लाइपेज है उसका काम है ब्रेक डाउन द प्रोटीन। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल वाल से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। ये जूस प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, कॉम्प्लेक्स को ग्लूकोज में, एंड कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ओके। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट पार्ट आता है इसमें। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं विल्ली, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि अंदर का वाल ऐसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो भी फूड हम जो वहां पे कंप्लीट जब डाइजेशन हो जाता है ना, ओके,
जब फूड का आप देख सकते हो कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे होते हैं ये जो फूड है वो क्या करते हैं, विली जो है ना ऐसा देख सकते हो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ से नर्व जुड़े रहते हैं। ये क्या करेगा, विली अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगा और फूड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा। और जब पूरे फूड ऑब्जर्व हो जाएंगे तो वो जाकर ब्लड में मिलते हैं, और ब्लड में मिलने के बाद सारे बॉडी में चले जाएंगे। मिलियंस ऑफ विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। The small finger-like projection which are increase the surface area of absorption and richly supply with the blood vessels which take a food of the each and every cell of the body। जो विली है ना, विली क्या करेगा हमारा, इसमें विली में बहुत सारे ये फूड क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, मिलियंस ऑफ रहते हैं, ठीक है, ये विली। और ऑब्जर्व करने के बाद पूरे इसको नर्व के थ्रू इससे ब्लड में मिलेगा और ब्लड से पूरे बॉडी में जाएगा और ये हम लोगों को एनर्जी देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है ना 1.5 मीटर होता है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हो कि ये ऐसे इसका शेप होता है। ये क्या करेगा, लार्ज जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फूड हमारा ऑब्जर्व होने के बाद पूरे बॉडी में चला गया, नर्व से सारा एनर्जी मतलब मिल गया हम लोग को, सारा वो न्यूट्रिएंट्स चला गया बॉडी में, तो जो अनवांटेड पार्ट हो गए, अनऑब्जर्व फूड, जो अनऑब्जर्व फूड होंगे जिनको डाइजेशन नहीं होगा, वो पूरा हो गया उनका, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे जहां पे और विली प्रेजेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये विली प्रेजेंट होते हैं। विली का क्या काम है, विली का काम है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर होंगे ना, वाटर को क्या करेगा वहां पे वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फूड हमारा एनस के थ्रू जितने भी अनवांटेड फूड हैं वो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द एनस। जो भी फूड है अनवांटेड फूड है वो एनस से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड ह्यूमन डाइजेशन में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, माउथ से लेकर एनस तक हम लोग देखें कि जो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है, ठीक है ना, एनस तक कंप्लीट हो जाता है वो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है। और अगर कोई पूछे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना ये सब, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, लाइपेज, ट्राइपेज, ये सब का ट्राइप्सिन, ये सब का इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग अगर कोई दिक्कत होगा इसको वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, ठीक ना, ओके।